कर्क राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ज्योतिष की एक बहुत ही खास और रहस्यमयी घटना पर बात करने जा रहे हैं, जो खास तौर पर कर्क राशि यानी आपके जीवन में बड़ी हलचल मचाने वाली है। जी हाँ, 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति, जो कि ज्ञान, भाग्य और विस्तार के ग्रह माने गए हैं, अपनी सबसे शक्तिशाली यानी अपनी उच्च राशि कर्क राशि आपकी राशि में अस्त होने वाले हैं। अब आप सोचेंगे इसमें कौन-सी बड़ी बात है? तो बड़ी बात ये कि गुरु अपनी सबसे मजबूत स्थिति में तो हैं, लेकिन अस्त होने की वजह से वो एक ऐसे ताकतवर राजा की तरह हैं, जो सिंहासन पर तो बैठा है, परंतु उसके पास अधिकार नहीं है। इसलिए गुरु उच्च के होकर भी पूरी तरह से अपना फल नहीं दे पाएँगे। ये एक विरोधाभास है और यही विरोधाभास कर्क राशि वालों के जीवन में उथल-पुथल लाने वाला है। ये समय बाहरी दुनिया में दौड़-भाग करने, नए काम शुरू करने या सफलता का ढिंढोरा पीटने का नहीं, बल्कि ये समय थोड़ा थमने का है, अपने अंदर झाँकने का है और भविष्य के लिए वो गुप्त रणनीति बनाने का है, जो आपके करियर, धन और रिश्तों की दिशा तय करेगा। अगर आपने इस समय को सही से समझ लिया, तो आप एक ऐसी छलांग लगाएँगे, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया, तो आप एक सुनहरा मौका भी खो सकते हैं। तो आइए गहराई से समझते हैं कि ये लगभग 25 दिनों का समय आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर डालने वाला है और आपको इससे कैसे निपटना है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, राशिफल, भविष्यफल केवल चंद्र राशि से नहीं बल्कि लगन से भी देखना चाहिए, क्योंकि लगन आपके शरीर, आपके कर्म, आपके जीवन की वास्तविकता बताता है, जबकि चंद्र राशि आपका मन, आपकी भावनाओं और मानसिक प्रभाव को दर्शाती है। दोनों को इकट्ठा देखकर ही अधिक सटीक और संतुलित भविष्य फल मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है गुरु का अस्त होना? ज्योतिषीय रहस्य को समझें। सबसे पहले चलिए इस पहेली को आसान भाषा में समझने का प्रयत्न करते हैं। अस्त होने का मतलब है, वैदिक ज्योतिष में जब भी कोई ग्रह अपनी परिक्रमा करते हुए सूरज के बहुत निकट आ जाता है, तो सूरज के तेज और रोशनी के कारण वो ग्रह दिखना बंद हो जाता है। इसी स्थिति को अस्त या कंबस्ट होना कहते हैं। और कर्क राशि के लिए यह स्थिति और भी खास है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि के लिए बृहस्पति आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव और आपके छठे भाव के स्वामी हैं, और इस समय वे आपकी ही राशि यानी आपके लगन भाव यानी प्रथम भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, जो उनकी सबसे बलवान स्थिति है। तो ये ऐसा है जैसे टीम का कोई सबसे मजबूत खिलाड़ी या टीम का कप्तान मैदान में है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। तो इसका नतीजा क्या होगा? आपको बाहर से ऐसा महसूस हो सकता है कि ऊर्जा रुक गई, काम अटक गए, जिंदगी में एक ठहराव आ गया। लेकिन सच तो ये है कि ऊर्जा रुकी नहीं, वो अपनी दिशा बदलकर अंदर ही अंदर अपना काम कर रही है। ये आपके भविष्य की इमारत के लिए नींव खोदने का समय है। ये वो शांत तैयारी है जो अगस्त में आने वाली सफलता की फसल के लिए जरूरी है। अब बात करेंगे आपके करियर के ऊपर और धन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो आपके लिए सबसे अहम सवाल है। आपके करियर, आपकी आर्थिक स्थिति पर इस गुरु अस्त का क्या असर पड़ेगा? तो ये वो एरिया है जहां आपको सबसे ज्यादा धैर्य रखना पड़ सकता है। अगर आप किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है वो 9 अगस्त तक के लिए टल जाए। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो मेरा सुझाव है कि अभी रुकें। यह लॉन्च करने का नहीं बल्कि प्लानिंग करने का समय है। आपको शायद महसूस हो कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, आपको पहचान नहीं मिल रही, आपके सीनियर आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। निराश मत होइए, ये सिर्फ एक अस्थाई दौर है।
तो आपको करना क्या है, इस समय को एक स्ट्रेटेजिक पॉज यानी कि रणनीतिक ठहराव की तरह देखना है। ये आपके लिए अपनी योग्यताओं की समीक्षा करने का एक सुनहरा मौका है। करियर के लिए इस दौरान कोई भी बहुत बड़ा या नया प्रोजेक्ट शुरू ना करें, इसके बजाय अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स का ऑडिट करें। देखें कि क्या कमी रह गई। आने वाले 6 महीनों के लिए एक डिटेल्ड रोड मैप तैयार करें। कोई भी नई स्किल चुपचाप सीखें, नेटवर्किंग को बढ़ाएं, रिश्ते बनाएं और अभी मगर कोई बड़ी घोषणा न करें। धन की बात करें तो जहां तक पैसों का सवाल है, इनकम का जो प्रवाह है वो थोड़ा-सा धीमा हो सकता है। हो सकता है कोई पेमेंट अटक जाए, कोई डील फाइनल होते-होते रह जाए। ये समय बड़े वित्तीय जोखिम लेने का बिल्कुल नहीं है। शेयर बाजार में सट्टेबाजी या किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से आपको बचना होगा। हालाँकि एक अच्छी खबर ये है कि आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स स्टेबल रहेंगे। ये समय बचत करने और अपने फाइनेंशियल बेस को मजबूत करने का है, ना कि उसे फैलाने का। याद रखें, इस समय बचाया गया हर रुपया भविष्य में आपके काम आएगा। अब बात करेंगे विदेश यात्रा की। तो कर्क राशि के बहुत से लोग विदेश जाने का सपना जो देख रहे हैं, विदेशी कंपनियों के साथ काम करते हैं, तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरु अस्त आपकी इन योजनाओं पर कैसे असर डालेगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति भाग्य भाव यानी लंबी दूरी की यात्राओं के स्वामी हैं, लेकिन भाग्य का स्वामी ही अस्त हो गया है। तो फिर क्या होगा? इसका सीधा असर आपके वीजा, आपके आवेदन और यात्रा की योजनाओं पर पड़ सकता है। क्या होगा? अगर आपने वीजा के लिए अप्लाई किया तो उसमें देरी हो सकती है या अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की जा सकती है। अगर आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें देरी हो सकती है। लेकिन घबराए नहीं, ये रिजेक्शन नहीं है, ये केवल एक कुछ समय के लिए डिले है। अब आपको करना क्या चाहिए? तो इस समय का इस्तेमाल अपने डॉक्यूमेंट्स को दोबारा जांचने और उन्हें परफेक्ट बनाने के लिए करें। सुनिश्चित करें कि कोई कमी ना रहे। अगर आप असल में यात्रा नहीं कर पा रहे तो डिजिटल तरीकों का उपयोग करें। विदेशी क्लाइंट्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग करें, ईमेल के जरिए उनसे संपर्क बनाए रखें, नेटवर्किंग को मजबूत करें और ये रिमोट वर्क के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। एक नियम हमेशा याद रखें, अगर आप अभी आवेदन करते हैं तो धैर्य रखें। पूरी संभावना है कि आपका काम 9 अगस्त के बाद तेजी से आगे बढ़ेगा। ये ब्रह्मांड आपको कह रहा है, तैयारी कर लो, उड़ान भरने का समय बस आने ही वाला है। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है या आप अगर अपने आने वाले 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो बस अभी फोन उठाइए और अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे आपके रिश्तों के बारे में। तो ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को विवाह और संतान और पारिवारिक सुख का सबसे बड़ा कारक ग्रह माना जाता है। जब गुरु ही अस्त हो तो इन मामलों में कुछ सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है। ये समय बहुत ज्यादा सामाजिक होने या पार्टियों का नहीं है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन लोगों से मिलने जुलने के बजाय एकांत में रहने का कर रहा है। और इसके अलावा ज्योतिषीय नजरिए से गुरु अस्त की अवधि में विवाह, सगाई या गृह प्रवेश जैसे शुभ काम करने की सलाह नहीं दी जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी नई शुरुआत के लिए जो हमें शुभ ऊर्जा चाहिए वही इस समय कमजोर है। तो अगर आप शादी की योजना बना रहे हैं तो 9 अगस्त के बाद का ही मुहूर्त देखें। और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं या किसी रिश्ते में हैं उनके लिए यह एक सुनहरी मौका है। बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से दूर यह समय आपको अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का मौका देगा। ये गहरी और निजी बातचीत का समय है। आप उन पुराने मतभेदों को सुलझा सकते हैं जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे।
सामाजिक दिखावे के बजाय रिश्ते की जड़ों को मजबूत करने पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है समाधान। यानी गुरु अस्त के समय हमें कौन से उपाय अपनाने चाहिए ताकि इस अवसर को भी हम इस मुश्किल समय को भी हम अवसर में बदल सकें। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए रोज सुबह उठकर स्नान आदि के पश्चात ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, खासकर गुरुवार के दिन। रोजाना भी कर सकते हैं, इससे आपकी एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। इसके अलावा भगवान विष्णु की आराधना करें। देव गुरु बृहस्पति के स्वामी जो देवता है वो भगवान विष्णु हैं। तो ऐसे में रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने, आपको हर तरह की नकारात्मकता से बचाने में मदद करेगा। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करें। आप किसी भी जरूरतमंद को पीली दाल यानी चने की दाल, हल्दी, बेसन के लड्डू या केले इत्यादि दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे गुरु का सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। और सबसे बड़ा उपाय है धैर्य। इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। नया घर ना खरीदें, नया बिजनेस बिल्कुल शुरू ना करें और नौकरी तो बिल्कुल ना बदलें। अपने बड़े बुजुर्गों, शिक्षकों और गुरुओं का सम्मान करें। उनका आशीर्वाद ही आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो कर्क राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक का ये समय डरने या निराश होने का नहीं है। ये एक कॉस्मिक पॉज बटन है जो आपको भागदौड़ भरी जिंदगी में रुक कर सोचने और भविष्य के लिए खुद को फिर से तैयार करने का मौका दे रहा है। ये आपके धैर्य, आपकी प्लानिंग, आपके विश्वास की परीक्षा है। जो लोग इस समय का इस्तेमाल अपनी नींव को मजबूत करने के लिए करेंगे वो एक अजेय शक्ति के रूप में उभरेंगे। याद रखिए, जैसे ही 9 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति फिर से उदित होंगे, आपकी रुकी हुई योजनाएं पंख लगाकर उड़ने लगेंगी। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, आपके करियर में उछाल आएगा और आपके रिश्ते पहले से ज्यादा मधुर होंगे। तो ये 25 दिन उसी बड़ी छलांग की तैयारी है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काम की साबित होगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अगले कुछ दिनों में शनिदेव के ऊपर आपके लिए बहुत खास वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आने वाले अगले कुछ महीनों का मास्टर प्लान बताने वाले हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत ज्योतिषीय सलाह के लिए कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी नंबर दिया है। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।